हेलो बच्चों, एस के धाकड़ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास की चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, जिसमें सिमिलरिटी, ट्रायंगल ऑफ सिमिलरिटी है और जिसमें हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। आज हमने थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स पढ़ लिया है। हम अब आगे, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज लगा रहे हैं, उन्हीं से बेस्ड क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहले तो हम बात करते हैं थेल्स की, बात करते हैं। हमने थेल्स में हमने बात किया था, क्या बात किया था बच्चों, कि एक ट्रायंगल हुआ करता है इस तरह का, एक ट्रायंगल। थेल्स बाबा ने हमें एक स्टेटमेंट दे दिया, हम उनके स्टेटमेंट को लेके अब उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, थेल्स बाबा ने क्या कहा था। थेल्स बाबा ने कहा था कि एक ट्रायंगल लो भैया, उस ट्रायंगल में क्या करोगे आप, उस ट्रायंगल में मान लीजिए ये ट्रायंगल है, उसमें एक लाइन ड्रॉ करना, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना किसी साइड के रिस्पेक्ट में। हमने यहाँ पर क्या करा, हमने BC के रिस्पेक्ट में एक लाइन लिया, और यहाँ पर फिर क्या है, हमने क्या करा बच्चों, D पैरेलल टू क्या लिया, BC लिया। तो यह उनका स्टेटमेंट था कि कोई ट्रायंगल में यदि D पैरेलल टू BC है, देन तो क्या होगा, AD के अपॉन में DB होगा और AE के अपॉन में EC होगा। यह किसने कहा था, थेल्स बाबा ने कहा था। तो यह हम इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं, या स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यह स्टेटमेंट है। आया समझ में, ठीक है। और यहाँ पर थेल्स बाबा ने इस बात को बताया कि यदि D पैरेलल टू BC है तो AD के अपॉन में DB जाएगा और AE के अपॉन में EC जाएगा। और कन्वर्स ऑफ थेल्स क्या है, ये थेल्स की बात कर रहे हैं हम, थेल्स इस तरह से ये स्टेटमेंट दिया थेल्स ने। और कन्वर्स ऑफ थेल्स क्या है, जस्ट अपोजिट है। कन्वर्स ऑफ थेल्स की बात कर रहे हैं बच्चों। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स क्या है, इसका जस्ट अपोजिट। यदि कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए सपोज यही ट्रायंगल है, इसमें क्या है, AD के अपॉन में DB है और AE के अपॉन में EC है। मतलब यदि कोई पैरेलल लाइन, कोई लाइन जो है, यदि उसकी अदर टू साइड्स को क्या करती है, सेम रेशो में डिवाइड करती है, तो वह जो लाइन है वह क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, थर्ड साइड के। मतलब यहाँ पर ऐसा बोला गया कि AD अपॉन DB आ रहा है और AE अपॉन EC है, तो 100% क्या होगा, D पैरेलल टू BC होगा। इसमें क्या था बच्चों कि D पैरेलल टू BC था, तो हमने यह प्रूव करा था। मतलब यदि ऐसा है तो यह आएगा ही आएगा 100%। ठीक है, ये थेल्स बाबा कह के चले गए। ठीक है, और फिर कन्वर्स निकाला इसका कि यदि ऐसा है, सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो D पैरेलल टू क्या होगा, BC होगा। ये कन्वर्स ऑफ थेल्स, मतलब थेल्स का बिलोम है, ये थेल्स का बिलोम। आया समझ में बच्चों, बिलोम। और ये क्या है, थेल्स प्रमेय है। ठीक है, थेल्स प्रमेय, कौन सी प्रमेय है बच्चों, थेल्स प्रमेय। ये दो स्टेटमेंट को लेके हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 6.12 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन गिवन है आपको। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आते भी हैं। चलिए फर्स्ट यहाँ पर आपको डायग्राम बना के दे दिया है, और यहाँ पर बोला गया है इस तरह का एक डायग्राम है। ठीक है, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर इस तरह का एक डायग्राम है, आप देखेंगे इसको। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, B है और यहाँ पर C है और यहाँ पर A है और यहाँ पर एक लाइन है DE। ठीक है, DE लाइन बनाई है उन्होंने इसी तरह से। और यहाँ पर बोला है 1.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर बोला है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर बोला है 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर बोला है इसका EC का पता नहीं है। और साथ में क्या बोला है कि D पैरेलल टू BC है। ये जो D है वो पैरेलल है किसके, BC के। ठीक है, चलिए अब इसकी बात करते हैं हम। तो देखो बच्चों, यहाँ पर गिवन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें गिवन क्या है बच्चों, हमें गिवन है कि क्या है, गिवन है D पैरेलल टू BC। D जो है पैरेलल है किसके, BC। ये डबल इस तरह की लाइन खींचते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, समांतर को, है ना, पैरेलल को बताती है। ठीक है, तो यह मैथमेटिक्स में लिखने का एक तरीका है। D पैरेलल टू क्या है, BC। देन थेल्स थेल्स बाबा की थ्योरम से, थेल्स थ्योरम। ठीक है, तब किससे बच्चों, थेल्स
थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या होगा बच्चों, हमें पता है कि यदि ऐसा होता है तो 100% क्या होता है कि ये जो लाइन है वह डिवाइड करती है सेम रेशो में, मतलब क्या, हाँ एडी के अपॉन में, एडी के अपॉन में क्या जाएगा, डीबी चला जाएगा, और एई के अपॉन में क्या जाएगा बच्चों, ईसी चला जाएगा। क्लियर, क्या समझ में आया? तो एडी का वैल्यू कितना, 1.5 सेंटीमीटर अपॉन यहाँ पर 3 सेंटीमीटर इक्वल टू एई के अपॉन में 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ईसी के, यहाँ पर ईसी ही रहेगा। तो देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर उड़ गया, यहाँ पर क्या बचा, देखो पॉइंट हटाते हैं तो जीरो लगाते हैं, समझ गए ना आप? ठीक है, पॉइंट हटाते हैं तो जीरो लगाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 15/30, और यहाँ पर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को चाहे तो अभी लिख लें, चलो ले लो। यहाँ पर आ जाएगा ईसी, तो यहाँ पर 15 बन जा 15, 15 2 जा 30, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1/2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अपॉन ईसी। आया कि नहीं? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ईसी बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर जाएगा, मतलब ईसी का वैल्यू क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। आप चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पर देखो क्या बनेगा, यहाँ पर 1.5 है, इसका डबल करेंगे 3 आता है, और 1 का डबल करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा, तो 1/2 इस साइड भी दिखेगा और इस साइड भी दिखेगा। सेम रेशो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही हमारा क्या बच्चों आंसर है। क्लियर क्या? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर लिखते हैं। लिखा? जल्दी लिखो। यह है दोनों, मतलब ये जो एक्सरसाइज है बच्चों पूरी थेल्स और कन्वर्स ऑफ थेल्स से रिलेटेड है। पूरे क्वेश्चन मतलब यही फार्मूले लगेंगे, इनको हम फार्मूले कहते हैं। समझ में आया? ये फार्मूले कब लगते हैं, ध्यान से समझना। थेल्स बाबा, यदि डी ने कहा डी पैरेलल टू यदि बीसी है तो क्या होगा, डिवाइड में जाएंगी साइड, और यदि साइड डिवाइड में जा रही हैं तो मतलब वह क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, लिख लिया बच्चों? नेक्स्ट करें बेटा। रब करें, चलिए नेक्स्ट देखिए। भानु, लिखा आपने? अरे वाह, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है बच्चों सेकंड, देखिए इसका सेकंड फिगर देखते हैं। सेकंड फिगर में लिखा हुआ है ए बी सी ट्रायंगल वही बना हुआ है, और यहाँ पर बोला गया है डी ऐसी लाइन खींच दी उन्होंने, हालांकि ये पैरेलल है। ठीक है, हमारी पैरेलल नहीं दिख रही लाइन, थोड़ा सा हम थोड़ा सही से कर लेते हैं उसको, नहीं तो आप बोलेंगे सर ये तो इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखो डी ई आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ए डी का वैल्यू नहीं दिया, छुपा लिया उन्होंने, 1.2 सेंटीमीटर है। यह क्या है बच्चों, 1.8 सेंटीमीटर है, और ये क्या है 5.4 सेंटीमीटर है। क्या बात समझ में आई आपको? क्लियर? तो अब देखो हमें से इसमें भी कंडीशन गिवन है आपको, गिवन बोले तो दिया है। क्या दिया है बच्चों? दिया है बेटा जी, दिया है डी पैरेलल टू बीसी। और जब ये सुन लेते हैं हमें तो थेल्स बाबा याद आते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति। ठीक है, हमारे बुजुर्ग व्यक्ति याद आते हैं। क्या क्या आता है उनके अकॉर्डिंग, क्या होता है, वाई थेल्स। ठीक है, वाई थेल्स थ्योरम,
थ्योरम या बीपीटी भी बोल देते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो थेल्स थ्योरम मतलब थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चों? हमें पता है फिर क्या होगा, एडी के अपॉन में कौन जाएगा? डीबी चला जाएगा, और एई के अपॉन में ईसी चला जाएगा। तो देखो यहाँ पर सेंटीमीटर लेना तो ले लो, नहीं लेना तो छोड़ दो। तो हम सेंटीमीटर अभी लिख नहीं रहे, तो एडी के अपॉन में एडी ही रहेगा, एडी वैसे का वैसा रहेगा, एज इट इज रहेगा। और डीबी की जगह क्या लिखेंगे? 7.2 इक्वल्स टू यहाँ पर 1.8 अपॉन यहाँ पर 5.4। समझ में आया कि नहीं आया? या तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, कैंसिल कर सकते हो। या फिर एक और बहुत सुंदर तरीका बताता हूं मैं आपको पॉइंट हटाने का। आपको पता 1 पॉइंट है, यहाँ पर 1.8, यदि पॉइंट हटाएंगे तो 10 का मल्टीप्लाई कर दूं, पॉइंट हट जाएगा कि नहीं? बोलो, हट जाएगा ना? क्योंकि देखो यदि हमें पॉइंट को यहाँ खिसकाना है तो आपको पता है कि हमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कि नहीं? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 10 का मल्टीप्लाई करने से होगा कि नहीं? तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मतलब 18 से बच जाएगा, आ जाएगा ना? तो 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, यहाँ पर भी 54 लिखा और 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। आया समझ में कि नहीं? बोलो, आया? और इस 10 से ये 10 उड़ा दो। आया समझ में कि नहीं? आप ऐसे कर सकते हैं। अब क्या बचा? अब जो बचा उसको कैंसिल करो, 18 बन जाए 18, 18 3 जा कितना होता है? 54। तो एडी अपॉन 7.2 इक्वल टू क्या आ गया आपका? 1/3। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या इन भाई साहब को उठा के यहाँ रख दो। आपको पता है डिवाइड वाली चीज कहाँ जाती है? ठीक है, मल्टीप्लाई में जाती है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन भाई साहब से यहाँ पहुँचा दो, तो 7.2/3 हो जाएगा क्या? अब डिवाइड कर लो। वैसे तो हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड ही कर लो आप। तो 3 2 जा 6, कितना बचा? 1 इधर दे दिया तो हो जाएगा 12, 3 4 जा 12, और यहाँ सेंटीमीटर चिपका दो। आया समझ में? हैंस एडी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? एडी का वैल्यू आ गया 2.4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ चिपका दो, यहाँ हटा दो, यहाँ चिपका दो। आया समझ में? सेंटीमीटर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। लिखें, तो भानु बहुत जरूरी है रे बाबा ये थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स इन सवालों के लिए। ठीक है, इनके फार्मूले, मतलब थेल्स ने जो कॉन्सेप्ट बनाया वह बहुत जरूरी है ना? लिख लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है बच्चों। देखो बेटा, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ये आपके 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिए। कई बार ऑब्जेक्टिव ओटी वगैरह में भी आ जाते हैं, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर। यहाँ पर बोला गया ई ए पैरेलल टू क्यू आर। तो यहाँ पर बोला गया एक ट्रायंगल बनाया गया उन्होंने, चलो हम बना लेते हैं। वैसे तो ये ट्रायंगल बनाया बच्चों, पी क्यू आर ले लिया। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर पी क्यू साइड को और पी आर साइड को क्या कर रहा है? ठीक है, ई और एफ पर इंटरसेक्ट किया जा रहा है, ई पर और एफ पर इंटरसेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको चेक करके बताना। और कंडीशन गिवन है, गिवन क्या वैल्यू है? गिवन वैल्यू है आपकी दी गई वैल्यूज क्या है? ई एफ का वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व कर रहा हूँ, सेकंड का फर्स्ट, उसमें गिवन है आपको ई एफ का वैल्यू गिवन है आपको कितना? 3.9 सेंटीमीटर। और ई क्यू कितना है? ई क्यू गिवन है आपको 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पर बोला गया है पी एफ का वैल्यू गिवन है 3.6 सेंटीमीटर। और यहाँ पर एफ आर
एफ आर का वैल्यू कितना गिवन है 2.4 सेंटीमीटर। तो आपको यह बताना है क्या ई एफ पैरेलल टू क्यू आर हैं, इसको हम आपको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं। ये गिवन है, ये ट्रेंगल दिखाई दे रहा है आपको, आपने ऐसी फर्जी ट्रेंगल मतलब बना लिया उसके अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन बोला था उसके अकॉर्डिंग। तो ई एफ का वैल्यू इतना है, क्यू ई क्यू का वैल्यू इतना है। तो हमें पता है कि यदि ये ट्रेंगल है तो ई एफ के अपॉन में किसको रखेंगे बेटा, ई पी के अपॉन में ई क्यू को रखेंगे, है ना। रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आया 3.9 सेंटीमीटर अपॉन 3 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर गया कि नहीं। तो यहाँ पर क्या आया बच्चों, यहाँ पर आया 3.9 अपॉन 3। ठीक है, चाहे तो पॉइंट हटा दें या 10 का मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए चाहे तो पॉइंट हटा दें या फिर ऐसे देखिए पॉइंट हटाएंगे या फिर इसको क्या लिखें 339 इंटू 10 अपॉन 3। अब 3 के साथ में पॉइंट नहीं है ना, तो इसके साथ में 10 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर ही करा क्योंकि हमने ये पॉइंट हटाया। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, ये कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर 1 मिनट 10 का डिवाइड यहाँ होगा। यहाँ पर देखिए पॉइंट इस तरह से नहीं, यहाँ पर पॉइंट है ना बच्चों, पॉइंट है तो नीचे यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 39 अपॉन, यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा 3 इंटू क्या बन जाएगा 10, इस तरह से बनेगा। समझ गए ना आप। ठीक है, इस या फिर आप यूँ करें कि 3 और 0 लिख दें। ठीक है ना, सिंपली आप पॉइंट हटाएंगे क्या लिख देंगे 0 कर देंगे, या फिर 10 का मल्टीप्लाई भी करेंगे 3 इंटू 10 कितना आएगा 30 ही आएगा, एक ही बात है। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल करो अब 3 से, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ पर 3 बन जा 3, ये आ गया कितना आ गया 13 अपॉन 10 आया क्या, और कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। चलिए अब बात कर रहे हैं इसके बाद किसकी, पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ अपॉन एफ आर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है बच्चों 3.6 सेंटीमीटर और यहाँ पर है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 हटाएंगे तो यहाँ लिख देंगे और यहाँ भी लिख सकते हैं, या फिर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, या फिर आप सिंपली आप देखो कि 3.6 है, यहाँ पर 2.4 है, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया। क्या बचा आपका 36 अपॉन 24, कितने किससे कैंसिल करें 12 से, चलो 12 से करते हैं। तो 12 3 36, 12 दूनी 24, क्या बन गया आपको 3.2। अब आप देखो इन दोनों को मैच करो जरा, सेम है क्या, सही सेम नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, हेयर क्या दिख रहा है, ई एफ इनकी वजह से ई पी अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या, पी एफ अपॉन एफ आर, ये दोनों इक्वल नहीं है। देन वाई कन्वर्स ऑफ थेल्स, कन्वर्स ऑफ थेल्स, ठीक है, कन्वर्स ऑफ थेल्स मतलब थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या बच्चों, कि जब ये इक्वल नहीं है ना, ये सेम रेशो में डिवाइड नहीं कर रहा है, तो मतलब ये जो लाइन है वो पैरेलल नहीं है। तो उनका कहना तभी पैरेलल है कब, जब यह सेम रेशो में डिवाइड करे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। मैंने क्या करा, ये दो डंडी थी, पैरेलल का साइन का उसको कट मार दिया, समझ में आया, उसका मतलब होता नॉट पैरेलल। समझ गए ना। तो ये आपका मतलब ये पैरेलल नहीं है, ये आंसर है। आया समझ में आपको। यदि यह इक्वल होता तो ये पैरेलल होती। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, लिख लो। ये प्रूफ मतलब ये क्वेश्चन आते हैं बच्चों 2 मार्क्स में, ठीक है ना, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इनमें। ठीक है, लिखा मनी नीरज,
लिख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन के मैंने आपको नेक्स्ट कंडीशन क्या है इसको रब कर दिया मैंने, है ना। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है, सेकेंड इसी का क्या लिखा हुआ है, ईपी या पी का वैल्यू कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर, और क्या है EQ QE, देखो आगे पीछे लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। QE का वैल्यू कितना है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, सेकंड बोलो, PF का वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर, हाँ। और FR का या RF, देखो यहाँ पर काउंटिंग उल्टी की है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। FR का वैल्यू कितना है 9 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिएगा, सबसे पहले P के अपॉन में किसको लाएंगे अपन, QR को। तो यहाँ पर क्या है 4 सेंटीमीटर है, अपॉन में क्या है 4.5 सेंटीमीटर है कि नहीं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर उड़ा, क्या आ गया 4/4.5 आया कि नहीं आया? ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप एक काम करो, पॉइंट हटा दो और यहाँ पर 0 लगा दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 40/45 हुआ कि नहीं। क्या करें, 5 से काट दें तो 5 8 जा कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पर 5 9 जा 45। और अब देखो दूसरा ये वाला पेयर अपॉन में लाते हैं, PF अपॉन क्या हो जाएगा FR। यदि इसको अपॉन में लाते हैं तो यहाँ पर क्या है 8 सेंटीमीटर अपॉन 9 सेंटीमीटर, तो इसमें उड़ेंगे क्या, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर उड़ गया, क्या आ गया 8/9। अब इनको फोटो मैच करो, मैच कर रहे हैं क्या, यदि ये मैच कर रहे हैं तो ये दोनों भी इक्वल आएंगे, मैच होंगे। आया समझ में? मतलब आप बोल सकते हैं क्या दिख रहा है आपको, PE अपॉन QR इक्वल्स टू PF अपॉन FR। समझ में आया? सेम रेशो में है क्या, नहीं है? है, देखो 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 मैच कर रहा है। तो इसका मतलब है देन Y कन्वर्स ऑफ थेल्स। देखो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, फिर 100% ऐसा होता है, EF पैरेलल टू QR होगा। क्लियर है ना? मतलब थेल्स बाबा के विलोम से यदि ऐसा है तो ऐसा होगा। समझ में आया? 100% होगा। समझ में आया? मतलब पानी गिरा तो मिट्टी जो है गीली है ना, होगी। समझ में आया? और यदि मिट्टी गीली है इसका मतलब पानी गिरा होगा। आया समझ में कि नहीं? जस्ट अपोजिट, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यूं समझ लो। समझ में आया कि नहीं? हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्या है, PQ अपॉन, जल्दी बोलो क्वेश्चन बोलते जाओ, PQ अपॉन क्या है, PQ का वैल्यू कितना है 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद PR का वैल्यू 2.56 सेंटीमीटर, ठीक है। और P का वैल्यू 0.18 सेंटीमीटर, ठीक है। 18 नहीं पढ़ते, पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट से पढ़ते हैं हम, 18 पढ़ेंगे इसे, हाँ। और इसके बाद PF का वैल्यू कितना है 0.36 सेंटीमीटर। समझ में आया? ये है आपका क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखो, P यहाँ पर क्या दिख रहा है PQ ये वाली लाइन है, और P क्या है इसके बीच में आ रहा है, तो इन दोनों को ही अपॉन में रखेंगे हम। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर क्या है PR क्या है, PR ये वाला है कि नहीं है, बोलो है। और यहाँ पर PF कौन है, ये मिडिल में है, बीच में है कि नहीं है? मतलब इस साइड के
अपॉन में इसको रखेंगे और इसके अपॉन में इसको रखने वाले हैं और कैंसिल करने वाले हैं। समझ में आया? कैंसिल करने के बाद यदि सेम रेशो में है तो कन्वर्स ऑफ थेल्स लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। आया समझ में? तो देखते हैं पी क्यू अपॉन क्या आ जाएगा, पी ई, पी क्यू अपॉन पी। समझ में आया कि नहीं आया? या फिर यूं समझ लो, आपको पी क्यू पूरा है, आपको पी का वैल्यू गिवन है और पी क्यू का वैल्यू पता है, तो इससे आप पहले माइनस कर लो चाहो तो ई क्यू, क्योंकि आप क्या करते हैं, पी अपॉन ई क्यू लाते हैं कि नहीं लाते हैं? तो आप एक काम करो, थोड़ा सा काम वर्क कर लो इसमें। आपको पी का वैल्यू गिवन है कि नहीं है? पी क्यू का वैल्यू, टोटल वैल्यू गिवन है, हालांकि इससे भी हो जाएगा, लेकिन आपको यदि ई क्यू लाना है तो आप क्या करेंगे, ई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू माइनस क्या, पी। समझ गए ना आप? मतलब आप क्या करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर 1.28 सेंटीमीटर, 28 में से किसको माइनस करा आपने, 0.18 को माइनस करा, तो कितना आया बच्चों, ये आएगा आपका कितना, माइनस करो जरा, 8 में से 8 गया 0, 2 में से बन गया 1, फिर यहाँ पर 1 का 1 आया, 1.10 सेंटीमीटर आया। समझ में? ऐसे ही इसके बाद क्या निकाल रहे हैं आप, पी आर का वैल्यू गिवन है आपको और पी एफ का वैल्यू गिवन है, मतलब आपको किसका निकालना है, एफ आर का निकालना है। एफ आर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पी आर माइनस पी एफ, कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर कितना है 2.56 सेंटीमीटर माइनस यहाँ पर आ जाएगा 0.36 सेंटीमीटर। तो देखिए माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर सेंटीमीटर ही आएगा, 6 में 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2.2 का 2 ही आ जाएगा कि नहीं, बोलो आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई आपकी। अब देखिएगा, अब आप अपॉन में रखिए, किसको रखेंगे, P के अपॉन में किसको रखेंगे, ई क्यू को। ई क्यू इक्वल टू पी का वैल्यू कितना है बच्चों, 0.18 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ई क्यू का वैल्यू कितना है 1.10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, कैंसिल हो गया, क्या बचा 18/110। आया कि नहीं, समझ में आया? 2 से और उड़ा दो, 2 से उड़ाएंगे तो 9 टाइम्स चला जाएगा, 9 बार गया ये, और 2 पंजे 10, और यहाँ पर कितना 2 पंजे 10, 9/55 आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे, पी एफ अपॉन एफ आर, तो पी एफ का मान कितना है, पी एफ का वैल्यू कितना है, पी एफ का वैल्यू ये लिखा हुआ है 0.36 सेंटीमीटर, और यहाँ पर एफ आर का वैल्यू कितना है बच्चों, एफ आर का ये लिखा हुआ है 2.20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, क्या बचा 0.36 अपॉन 2.20। आया कि नहीं, आ गया? पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया, तो 36 अपॉन क्या हो जाएगा 220। आया कि नहीं? तो अब फिर और उड़ा दो, किससे उड़ा दें, 4 से उड़ा दें क्या, हाँ 2 से भी उड़ जाएगा, फिर 2 से उड़ाएंगे, 4 से उड़ाता हूँ, 4 9 जा 36, 4 5 जा 20, है ना, फिर 2 बच गया, यहाँ दे दिया, 4 5 जा 20, कितना आया बच्चों 9/55। इक्वल है कि नहीं, है ना, इक्वल है। इसका मतलब है आपको 9/55 और 9/55 दिख रहा है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं हेयर क्या, P अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू कितना, पी एफ अपॉन एफ आर। समझ में आया? देन वाई कन्वर्स ऑफ थेल्स, मतलब थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या है, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका आंसर है, मतलब ये भी पैरेलल है। क्लियर, समझ में आया? थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा वर्क करा हमने, समझ गए ना। हालांकि हम इसको डायरेक्टली भी प्रूव कर सकते थे, बट अभी हम थेल्स के हिसाब से कर रहे हैं, थेल्स के कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं, तो इसलिए। हालांकि इसको बना सकते थे वैसे, ठीक है, माइनस में करके, लेकिन वो मैंने करा नहीं, ठीक है, यहीं पर उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है ना, समझ में आया, माइनस कर दिया, बाद में करते हैं माइनस रेशो में लाके, और फिर तो इससे अच्छा आप पहले ही कर लो। क्लियर ना बच्चों?
ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, समझ में आया, और IMP क्वेश्चन है, आते ही हैं। करें बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए इसको रब कर रहा हूं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बेने आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में एक डायग्राम बनाया है, फिगर बनाया है। फिगर कुछ इस तरह से है, मैं बनाता हूँ, आप देखिएगा, ठीक है, ये, और इससे इसको मिलाया है। फिर क्या करा, फिर इन्होंने और लीपापोती की, क्या किया, ऐसा मिलाया, फिर ए बनाया, और इसको क्या बनाया, बी करा, और इसको सी करा, इसको डी करा, और इसको एम करा, इसको एल करा, और इसको एन बनाया। क्लियर क्या बच्चों, समझ में आया बेटा जी? क्लियर, ये डायग्राम है, और यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर गिवन, ये डायग्राम समझ में आया? एक बार मैच करो, क्या यही है? करो करो, हाँ यही है। तो क्या लिखा हुआ है, गिवन है। गिवन क्या है, क्या गिवन है बच्चों, एम एल या एल एम, क्या दिया है, बोलो बोलो, एल एम पैरेलल टू, चलो वैसा ही लिख देता हूँ, एल एम पैरेलल टू सी बी, सी बी दिया है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एंड, एंड, और क्या दिया है, एल एन, एल एन, एल एन पैरेलल टू सी डी, ऐसा दिया है। समझ में आया कि नहीं? एंड, एंड मतलब और, एल एन पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है। समझ में आया कि नहीं आया? और आपको कुछ लाना है, क्या लाना है, टू फाइंड, टू फाइंड मतलब ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है बच्चों, जल्दी बोलो, ए एन, ए एन, ए एन अपॉन, ए एन अपॉन ए डी, ए बी, और ए एन अपॉन ए डी, ये क्या है, एम, ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी लेके आना है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको रब कर रहे हैं बच्चों। अब देखिए बेटा जी, क्या है, क्वेश्चन है, अब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यह गिवन था आपको, एल एम पैरेलल टू सी एम, ठीक है, मतलब इस एल एम पैरेलल टू सी एम कैसे, सी बी होगा ना, सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी और एल एन पैरेलल टू सी डी, ऐसा है, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो ये जो कंडीशन दी है ना, इसी को ले ले, यही वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, कौन से में, ए बी सी, मतलब कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, बात क्लियर। तो देखिएगा, आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, इंग्लिश वाले ये लिखेंगे, हिंदी वाले ये लिखेंगे, कोई एक वैल्यू लिखना है आपको। समझ में आया, ये लिखना है या फिर ये लिखना है, समझ गए। चलिए अब इस ट्रायंगल में बात आ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा क्या लिखा है, एल एम पैरेलल टू, एल एम पैरेलल टू क्या है, बी सी, मतलब एल एम जो है किसके समांतर है, बी सी के समांतर है। देन बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, थेल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, बीपीटी बोल रहे हैं हम, थ्योरम मतलब थेल्स प्रमेय के, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहती है, यदि ऐसा होता है, पैरेलल होता है, तो क्या होती, साइड क्या होती हैं, अपॉन में आती हैं। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं,
ये वाले ट्रेंगल की बात कर रहा हूं मैं, समझ गए ना। ये वाला यहां बना देता हूं, समझ गए ना। इस ट्रेंगल में क्या है, ये वाली लाइन एम एल बीच में है, बैठा है कि नहीं, और यहाँ पर ए है, यहाँ पर कौन है, बी है, यहाँ पर सी है। यदि यह है इसके पैरेलल है कि नहीं है, इसके ये जो है इसके पैरेलल है, तो क्या करेगी, इसको इसके अपॉन में रखेगी और इसको इसके अपॉन में रखेगी, बस सीधा सा मतलब ये है। थैल्स बाबा ये कहते हैं। यदि समांतर है तो सेम रेशो में आएगा ही आएगा। तो क्या होगा, एल एम पैरेलल टू बी सी है, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, ए एम के अपॉन में कौन जाएगा, एम बी जाएगा, 100% जाएगा, ठीक है। फिर ए एल के अपॉन में कौन जाएगा, एल सी जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, क्लियर क्या। एंड दूसरी बात क्या बोल रखी है, अब यहां पर इस ट्रेंगल में आ गए, इन ट्रेंगल एंड इन ट्रेंगल कौन सा, ए डी सी में, ठीक है, मतलब इस ट्रेंगल में आ गए और त्रिभुज ए डी सी में, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो देखिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, अब जब इस ट्रेंगल में आएंगे तो क्या दिख रहा है आपको, एल एन पैरेलल टू सी डी, मतलब जो एल एन है ना, एल एन ये इसके समांतर है, मतलब इस वाले डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं। अब इस तरह से ऐसा दिया गया है और ये पैरेलल है, कौन है पैरेलल, यहाँ एल है और यहाँ पर शायद एन है, आ रहा समझ में। और यहाँ पर क्या है, ए या डी है और ये सी है, समझ गए ना। तो यह इसके पैरेलल है कि नहीं, समांतर है कि नहीं है, बोलो। यदि यह पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर इसमें थेल्स लगेगी, देन बाय थेल्स थ्योरम क्या होगा बच्चों, थेल्स थ्योरम, मतलब थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में ये जाएगा, इसके अपॉन में ये जाएगा, क्लियर क्या, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए एल अपॉन एल सी और ए एन अपॉन एन डी, क्लियर क्या। यह समीकरण नंबर 2, इक्वेशन 2 आ गई। अब दोनों को मैच करो, मैचिंग करो दोनों की, क्या कोई वैल्यू इक्वल आ रही है, आप देख पाएंगे ए एल के अपॉन में एल सी आ रहा है, ए एल के अपॉन में एल सी है तो इसका वैल्यू ये है, और यहाँ पर ए एल अपॉन एल सी के इक्वल में क्या है, ए एन अपॉन एन डी। आप देखो ये दोनों फोटो सेम दिख रही कि नहीं। यदि ये दोनों सेम दिख रही तो इसका दोस्त ये है और इसी का दोस्त कौन है, ये भी है, समझ में। इसने मित्रता करा दी इन दोनों की, आया समझ में कि नहीं। और ये मान लो ये इसकी दोस्ती इससे बहुत अच्छी है, इसकी दोस्ती इससे है, ठीक है, ये कॉमन व्यक्ति हो गया कि नहीं हो गया। तो कल को ये दोनों मिलेंगे तो ये दोनों भी दोस्त हो जाएंगे, आया समझ में कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड, समीकरण किससे, समीकरण 1 व 2, समीकरण 2 से क्या देखा आपने कि इन दोनों की दोस्ती थी, मतलब इसकी दोस्ती इससे, तो ये भी आपस में दोस्त हो गए, मतलब ए एम के अपॉन में कौन आएगा, एम बी आएगा, और ए एन के अपॉन में कौन आएगा, एन डी आएगा। क्या मैच कर गया, देखो जो लाना था वो आया क्या, देखो ए एम के अपॉन में ए बी आ रहा है ना, और ए एन के अपॉन में एन डी आ रहा है, अभी मैच नहीं करा, आया समझ में कि नहीं आया। तो आप इसको सॉल्व करें फिर आगे करते हैं, ठीक है। इसको रब कर दूं क्या, यहाँ पर प्रूफ करा देता हूँ, ठीक है ना, फिर लिख लेना, क्लियर क्या। चलिए अब इसके बाद देखिए, इसको रब किया मैंने, अब आगे बात कर रहा हूँ, अभी पूरा मैच नहीं हुआ तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या कर रहे हैं बेटा, इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं, मतलब उल्टा ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें देखो यहाँ पर प्रूव करेंगे ना तो इसको अपॉन में रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स, मतलब दोनों पक्षों का
व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम लेने पर क्या कर रहे हैं बच्चों, उल्टा करने पर, दोनों पक्षों को क्या कर रहे हैं बच्चों, उल्टा करने पर भी लिख सकते हैं। व्युत्क्रम करने पर, है ना, क्या कर रहे हैं बच्चों, उल्टा कर रहे हैं, है ना, क्लियर। तो इसको उल्टा कर रहे हैं तो मतलब ये इसको घुमा रहे हैं, जो न्यूमरेटर में मतलब जो नीचे है वो ऊपर ले जा रहे हैं, जो ऊपर है वो नीचे। तो इसको क्या कर रहे हैं, एम बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और क्या है यहाँ पर एम बी अपॉन क्या हो गया बच्चों, ए एम हो गया, और दूसरा यहाँ पर एन डी अपॉन क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा। बात समझ में आया। मैंने इसको उल्टा क्यों करा, क्योंकि मुझे ए एम का वैल्यू चाहिए, आया समझ में कि नहीं, ए एम चाहिए, यहाँ पर ए एल चाहिए, तो दोनों मतलब यहाँ पर क्या है आपका ए एम है और यहाँ पर क्या है, नहीं यहाँ पर है ए एम का वैल्यू और ए एन का वैल्यू चाहिए, तो इसलिए मैंने इनको उल्टा करना पड़ा। समझ में आया। उसका रीजन अभी बताऊंगा मैं आपको और अच्छे से, क्लियर ना। तो आपको यहाँ क्लियर है बच्चों। अब देखिएगा बोथ साइड में हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ रहे हैं, एडिंग ऑफ y1 ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर रहे हैं बच्चों, एक जोड़ रहे हैं, मतलब दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ते हैं, मतलब ये इसको हम बोलते हैं बच्चों कंपोनेंडो रूल लगा रहे हैं, समझ में आया, मतलब जोड़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एम बी, हालांकि वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा कंपोनेंडो क्या होता है, अभी आप यहाँ समझें कि हम जोड़ रहे हैं, योगानुपात नियम लगा रहे हैं, कहने का मतलब जोड़ के। तो देखिए यहाँ पर +1 करा, यहाँ पर एन डी अपॉन क्या हो जाएगा, ए एन, और यहाँ पर +1 करा। क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ए एम आएगा, यहाँ पर एम बी आएगा, प्लस ए एम आया, और यहाँ पर क्या आया, एन डी आया, प्लस का ए एन आया, अपॉन में क्या आया, ए एन आया कि नहीं आया, बोलो, क्लियर। अब ध्यान से सुनना, एम से मतलब बी से एम तक गए, या एम से बी तक, एम से कहाँ तक गए, बी तक, और फिर ए से एम तक, मतलब कहने का मतलब यूं समझ लो, यहाँ समझो आप, एम क्या है, ये लिखा उल्टा सीधा उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से देखो ए से एम तक गए, फिर एम से बी तक गए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, ए से बी किया क्या, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर एम से बी तक और फिर एम से ए तक, ठीक है, एम से बी तक और एम से ए तक, इसका मतलब टोटल ए से बी तक। तो यहाँ पर ए बी लिख सकते हैं क्या, अपॉन में आ जाएगा ए एम, आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। ऐसे ही देखो बच्चों यहाँ पर ए एन डी मतलब एन से डी तक, और फिर ए से नहीं एन से डी तक प्लस ए से एन तक, मतलब ए से एन तक, मतलब टोटल डिस्टेंस ए डी। आया समझ में। तो यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन ए एन। आया समझ में, नहीं आया, ठीक है। अब फिर से इसको क्या करेंगे, फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे, फिर से व्युत्क्रम कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का क्या कर रहे हैं बच्चों, रेसिप्रोकल ले रहे हैं, दोनों पक्षों का पुनः दोनों पक्षों का व्युत्क्रम लेने पर, जब व्युत्क्रम लेंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि नहीं, ए एम अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। आया कि नहीं, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं, क्लियर, समझ में आया। अब देखो मैंने आपको बताया कि आप बोलेंगे कि यहाँ पर सर आपको कैसे पता चला कि ये व्युत्क्रम ही लेना, रेसिप्रोकल ही लिया, तो उसका रीज़न ये था बच्चों, क्योंकि मैंने ए एम अपॉन एम बी देखा, तो यहाँ पर ए एम को मेरे को रखना था, बचा के रखना था, यहाँ पर ए एम को बचा के रखना था, अपॉन में ए बी लाना था,
लाना था कि नहीं। तो यदि यहाँ पर देखिए अपॉन में अभी क्या है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एम बी है कि नहीं है ना। यदि मैं नहीं करता तो मान लीजिए डायरेक्ट ऐड कर लेता तो ऊपर तो ए बी आ जाता, अपॉन में क्या आता, एम बी आता कि नहीं आता। और यहाँ पर यदि इसको ऐड करते, 1 ऐड करते तो क्या बनता, ए एन प्लस एन डी, मतलब ए डी आ जाता ऊपर, और नीचे क्या आता बच्चों, एन डी आता। समझ में आया कि नहीं आया, जो कि इसमें चाहिए नहीं था, इसलिए मेरे को इसको उल्टा करना पड़ा। बात समझ में आया कि नहीं, ताकि फिर यह जो रिजल्ट है, मतलब जो लाना है टर्म, वो आपको प्रेजेंट हो। तो हमने पहले रेसिप्रोकल करा, फिर ऐड करा, और फिर से हमने इसको फिर से रेसिप्रोकल कर दिया, फिर से व्युत्क्रम ले लिया। समझ में आया, वैसे का वैसा बना दिया। क्लियर, तो ये प्रूफ हो गया। तो देखिए बच्चों, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से आपके एक कौन सा क्वेश्चन था बच्चों, थर्ड। 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बाकी आगे बच्चों हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब इस यहीं से 4th चैप्टर से 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और आपके जो भी डाउट हैं कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं हमें, हम उनका मतलब इजी वे में आपको सॉल्यूशन देंगे। और दूसरा, आपको जो भी जिस भी चैप्टर की वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, फिर हम उसको डिलीवर करेंगे। चलिए आइए